हाय फ्रेंड। देखिए, काम कोई भी हो, जब उसे योजनाबद्ध तरीके से शेड्यूल बनाकर किया जाता है तो उसमें पूरी पूरी सफलता मिलती है और समय का सदुपयोग भी होता है और उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जब लोग बांसुरी बजाने बैठते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का रियाज करें। तो थोड़ा सा ये बजा लिया, थोड़ा सा वो बजा लिया, इसी में सारा समय पास हो जाता है और उनकी सारी मेहनत मिट्टी मिल जाती है, उन्हें कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। तो जो मैं शेड्यूल बताऊंगा, यह शेड्यूल मैं 2 घंटे का बताऊंगा। अगर आपके पास 2 घंटा समय नहीं है तो आप 1 घंटा भी उसमें भी उसको बजा सकते हैं, आधे घंटे में भी बजा सकते हैं। लेकिन 2 घंटे का समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस 2 घंटे में आप पूरा हर तरह से अभ्यास कर लेते हैं। जब शुरू में लोग बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, सीखते हैं, तो 8-8, 10-10 घंटे अभ्यास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि इस समय को सीमित करना पड़ता है, तो इस समय को आप 2 घंटे पर जाके सीमित करें। नहीं समय तो फिर वही 1 घंटा बजाए, आधा घंटा बजाए, लेकिन 2 घंटे का अच्छा रहता है। और इस 2 घंटे का जो मैं शेड्यूल बना रहा हूँ उसमें देखिए 3 भाग में मैंने इसे बांटा है। पहले में लाल नोट्स का अभ्यास, दूसरे में अलंकार का अभ्यास, और उस अलंकार का अभ्यास मीड़ से, गमक से, खटका मुर्की वगैरह सभी के साथ करना, और तीसरे में राग रागनियों और गानों का अभ्यास करना। ये 3 हुआ। और इन अभ्यास को मैंने 2 घंटा है तो 1 घंटे में आपको लाल नोट्स और अलंकार का अभ्यास करना है और 1 घंटे में राग रागनियाँ और गाने का अभ्यास करना है। और जो ये मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, ये पूरी संगीत का या पूरी बांसुरी सीखने का ही पूरा सीधा गणित है। उसमें भी जो भी संगीत कोई सीखता है या बांसुरी सीखता है तो उसमें पहले लाल नोट्स का ही अभ्यास कराया जाता है, उसके बाद अलंकार का अभ्यास तरह से, मीड़ से, गमक से, खटका से, मुर्की से, हर तरह से, और उसके बाद राग रागनियों का और गानों का अभ्यास। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले जो मैंने बताया 3 भाग में बांटा, तो पहले भाग में आपको लाल नोट्स का अभ्यास करना है। ये लाल नोट्स होता क्या है, इसका महत्व कितना ज़्यादा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो लाल नोट्स का अभ्यास, जैसे हम उठाया प से, जितना सांस फेफड़े में जितनी देर तक प पर रुक सके रुका, फिर मंद सप्तक का प, फिर कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर कोमल म यानी शुद्ध म, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। इस तरह मन सप्तक के पंचम से उठाया, तार सप्तक के पंचम तक चले जाए। सारे स्वरों का अभ्यास, शुद्ध और कोमल स्वरों का अभ्यास करते हुए, तो उदाहरण देखिए, रुकना जरूरी है, एक स्वर पर 2 जितनी देर तक रुक सके। जैसे फेफड़े में सांस भरा, प बजाना है, मान लीजिए पद शुरू किया हमने, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमलनी, शुद्धनी वगैरह वगैरह। समझ गया लाल नोट्स कैसे करना है। तो इस लाल नोट्स को में आपका 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब इसी लाल नोट्स को जब एक बार अभ्यास करें लाल नोट्स का, मन सप्तक के पंचम से तार सप्तक के पंचम तक, तो अब इसको तेज से बजाने की कोशिश करें, 2 बार 3 बार 4 बार जैसे।
तेजी से बजाएं और तेजी से बजाएं। इससे आपकी सारे स्वरों की पकड़ मजबूत होगी, शुद्ध कोमल स्वर सभी अच्छी तरह समझ में आएंगे और दम मजबूत होगी, सांस मजबूत होगी, स्वरों का मर्म समझ में आएगा। इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। ये पहला भाग हुआ। अब दूसरे भाग में कोई एक अलंकार उठाएं। अलंकार बहुत हो सकते हैं, तो मान लीजिए आपके पास 60 अलंकार हैं, तो एक अलंकार रोज उठाएं और उस अलंकार को तब तक साधे, उतने दिन साधे जब तक कि वो सह न जाए। फिर जब सह जाए फिर दूसरा उठाएं, फिर तीसरा उठाएं, इस तरह। तो अगर आपका जब सारा अलंकार सध जाएगा तो एक दिन में एक अलंकार उठाएं और उसे तरह तरह से बजाएं, मीड़ से, खटका से, गमक से, मुर्गी से। दूसरे दिन दूसरा अलंकार, तीसरे दिन तीसरा अलंकार। तो इससे आपका उसमें नवीनता ही बनी रहेगी। और इन अलंकारों का अभ्यास आप तबले के साथ करें। और जो मैंने अभी बताया लॉन्ग नोट्स का अभ्यास, उसे भी तानपुरा जरूर लगा लें। तानपुरे के साथ ही उसका अभ्यास करें और अलंकार का भी अभ्यास तबले और तानपुरे के साथ करें। तो अब से मान लीजिए, और अलंकार को उस ताल पर बजाएं जिसमें वो ज़्यादा सेट हो जाए। जैसे अगर हमने 5 स्वर का अलंकार लिया, जैसे 4 स्वर का प ध नि सा ध नि सा रे ग सा रे ग म प ध म प ध नि सा रे ग सा रे ग म प म ग रे सा ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प। ये 4-4 का लड़ी बन रही है ना पौधा निशा। तो ये त्रिताल पर या कहरवा पर, तो कहरवा पर ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि सम आ जाता है बाली। और जो त्रिताल में एक बार सम पर आएगा तो एक बार खाली पर आएगा। तो कहरवा पर इसका अभ्यास करें। इसी तरह अगर आप 3 स्वर का अभ्यास करते, जैसे प ध नि सा इस अलंकार का अभ्यास करते हैं, तो इसे आप दादरा पर करें। तो अब मैं इसे पहले तबले के साथ आगे नाती कहरवा, आपको समझाने के लिए मैंने इसे बता दिया। अब ये सारा अभ्यास जो भी करेंगे सभी ये ताल के साथ ही आपको करना है। तो अब जैसे आपने पहले मर्तबा बजाया इसे, तो इसे पहले मर्तबा फूंक से बजाएं, टंगिंग से, नो टंगिंग, फूंक से। जैसे पौधा निशा धनी सारे। अब इसी को तेजी से बजाने, जैसे एक बार 2 बार अभ्यास कर लिए, जितना हो सके दुगुन में चौगुन में बजाएं। जैसे इस तरह। अब इसी को मीड़ से बजाएं, लेकिन ताल के साथ। जैसे मीड़ का अभ्यास हो गया। अब इसी अलंकार को, जो मैंने अलंकार बताया, पधा निशा धनी सारे निशा, आज सारा इसी अलंकार पर मैं बताऊंगा। अब इसके बाद इसी अलंकार को आप गमक से बजाएं, सिंगल गमक। जैसे गमक से आरो। अब इसी अलंकार को डबल गमक से। अब इसी अलंकार को जैसे पहले जो गमक है, अब इसे दोगुन तिगुन में बजाने की कोशिश करें। अब इसी अलंकार को डबल टंगिंग, डबल अलंकार, जैसे डबल गमक। जैसे प ध
नी नी सा सा ध नी नी सा, ये डबल गमक। ऐसे भी अभ्यास प्रैक्टिस बढ़ाते चले। अब तीसरे पर आइए, खटका मुर्की के साथ। तो चूंकि ये 4 स्वर का अलंकार है तो इसे मुर्की बजेगी। अगर यह 3 स्वर का अलंकार के अभ्यास करेंगे तो वो खटका में हो जाएगा। जैसे पदनिसा धनी सारे, इस तरह इसका अभ्यास करें। अब इसको बजाया कण के साथ, जैसे पूरा अलंकार बजा रहे हैं आरो औरो। अब सब ताल के साथ, बार बार बता रहा हूँ कि तबले के साथ, ताकि आपकी ताल पची मजबूत हो। अब इसी अलंकार को जैसे पधनिसा, तो पधनिसा 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 धनी सारे धनी, 4 का है ना, तो पधनिसा 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 4 बार, फिर धनी सारे धनी सारे धनी सारे धनी सारे धनी सारे 4 बार। इसको भी क्योंकि ये कारवा 4 स्वर का है इसलिए। तो अब जैसे ये, तो इसे आपका अलंकार भी याद हो जाएगा। अब अंगुलियां भी तैयार होगी। अब इसी को गमक, इसी अलंकार को गमक से अब इसे को डबल गमक से ऐसे सा सा रे रे गा, पूरा अलंकार इसको बजा डाले डबल गमक से। तो अब इस तरह ये सिर्फ वायु के माध्यम से, फूंक के माध्यम से ये अभ्यास हुआ। अब इसी अलंकार को, इसी अभ्यास को आपको टंगिंग से बजाना है। जैसे अब ये जीभ की सहायता से, जैसे जैसे ऐसे को स्पीड बढ़ा के बजाए, जैसे पता नहीं सकते इस तरह। अब इसी को डबल टंगिंग से प द नी नी सा सा ध नी नी सा सा रे रे नी नी सा सा रे रे ग ग। इस तरह। अब इसी अलंकार को जीभ ठोकर से सिंगल गमक से बजाए, जैसे हाँ, इसी को डबल गमक से ये डबल गमक से हो गया। अब इसी अलंकार को टंगिंग से बजाए, जैसे खटका मुर्की से, तो ये मुर्की में आ गई। जैसे ये हो गया। अब इसी को फिर मैं बताऊंगी तबले के साथ ही करना है, तबले तानपुरा के साथ, और स्पीड बढ़ाते जाना है, 2 गुण में, 3 गुण में, 4 गुण में। अब इसी को कड़ से हो गया। अब इसी अलंकार को पधनिसा 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 धनी सारे धनी सारे धनी सारे धनी सारे। तो फर्क कितना, जो मैंने पहले बताया था बिना टंगिंग का, वो सिर्फ वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से था, और ये जीभ की टंगिंग की वजह के माध्यम से। जैसे अब इसी को गमक से इसी को डबल गमक से और पूरा अलंकार को बजा डाले इसी तरह गमक से।
तो अब आप देखें कि जो अलंकार है इसका आप सारे अलंकारों का अभ्यास आपका सीधा सीधा फ्लैट भी हो गया, मीड़ से हो गया, गमक से हो गया, डबल गमक से हो गया, खटका से हो गया, मुर्गी से हो गया, कर्ण से हो गया, और चार चार का जो आप ले रहे हैं उससे आपका अलंकार याद करने का भी अभ्यास होता चला जा रहा है, उंगलियाँ भी तैयार हो रही हैं। तो इस तरह आपका ये सारे एक ही अलंकार में आपका मीड़, खटका, गमक, मुर्गी सबका अभ्यास हो जा रहा है। तो इन अलंकार के अभ्यास में आपको 40 से 45 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह 1 घंटा आपका लगा लॉन्ग नोट्स को लेकर, जिसमें 15-20 मिनट का समय लगता है, आज 40 से 45 मिनट का समय इसमें। एक साथ ही साथ अब इसके साथ आपको बजाना है तत्कारी, जैसे समझ गया ना, तत्कारी जीभ से तत्कारी का भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, जिसमें तत्कारी कैसे बजाई जाती है उसकी मैं विधि बताऊंगा। तो फिर बात देख लें, फिर एक बार देखें, एक बार फिर देखें, इस तरह। तो ये आपका अभ्यास हो गया 1 घंटे का। और अगर पास 2 घंटे, हाँ 1 घंटे का अभ्यास पहले भाग क्या होगा, जो शेष 1 घंटा बच रहा होता है आपको राग रागनी और फिल्मी गानों का अभ्यास करना है। और एक राग सीखने में 2-3 महीने लगते हैं। जब एक राग सीख लें फिर दूसरे में पढ़ें, तीसरे में पढ़ें, और उस राग को जो सीखा है उसे बजाते भी रहे, बीच बीच दोहराती भी रहे, ताकि वो राग भूल न जाए, क्योंकि भूल भी जाती है अगर आप उसे नहीं बजाते रहेंगे। अब आपके पास समय सिर्फ 1 ही घंटा का है, तो आधा घंटा लॉन्ग नोट्स में और अलंकार में लगाएं, और आधा घंटा राग रागनी गानों में लगाएं। अगर आपके पास आधे घंटे का समय है तो 15 मिनट लॉन्ग नोट्स में लगाएं, अलंकार में लगाएं, और 15 मिनट राग रागनी और गानों में लगाएं। तो अब जैसे मान लिया कि पास आधे ही घंटे का समय है, तो उसमें उतना समय तो मिलता नहीं है, तो उसमें सिर्फ लॉन्ग नोट्स में सिर्फ सा का अभ्यास करें। जैसे देर तक 5 मिनट इसमें लगेगा, 10 मिनट अलंकार का अभ्यास कर ले, खटका, मीड़, मुर्गी, गमक सबके साथ, तो 15 मिनट हो गया। 15 मिनट इसको क्या अभ्यास कर ले। और साथ ही साथ ये भी कि सारे अलंकारों का अभ्यास जो आप रोज़ एक नया अलंकार उठाएं और उसका अभ्यास करते रहें। जब आपका सारे अलंकारों का अभ्यास शुद्ध स्वर पे हो जाए तो उसी अलंकारों को फिर आप थाट खमाज में करें। जब सारे अलंकारों का अभ्यास थाट खमाज में हो जाए तो फिर उसी का अलंकार को काफ़ी में करें, मारवा में करें, भैरव में करें, मतलब 10 थाट में उसका अलंकार का अभ्यास कर लें, ताकि आपके कोमल स्वरों का भी अभ्यास हो जाए। तो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार।